अच्छा, आप मेरे पास ये 3 चार्जर देख रहे होंगे जो कि मैं आमतौर पे अपनी इन बैटरीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चार्ज हो रहा है। और ये मेरे पास एक दूसरा है जो कि इसकी बैटरी मेरे पास इस वक्त नहीं है, वहाँ पर है, कंपनी में पड़ी है। और एक ये चार्जर है, ये आप देख रहे होंगे कि ये इस वक्त बिल्कुल चार्ज कर चुका है। तो होता क्या है कि मैं अपनी इन बैटरीज़ को जो है इसके अंदर परमानेंट रखता हूँ। तो जैसे ही इस्तेमाल हुई ये इसके अंदर मैंने लगा दी, और जैसे ही ये चार्ज होंगी, जैसे ये चार्ज हो गई खुद ब खुद, इसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये इसको चार्ज करती रहेगी। हम इसको ना इसके अंदर हमेशा परमानेंट रखते हैं, लेकिन क्या है कि ये हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क में, क्योंकि यहाँ पे जो है 26 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 26 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ रखते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, या यूएसए में हैं, टेक्सास या कैलिफोर्निया वगैरह में, तो फिर आप इन बैटरीज़ को इस तरह इसके अंदर परमानेंट नहीं रखते। ये बैटरीज़ गुज़िश्ता 10 साल से इसी तरह मैं लगा के रखता हूँ, तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इंडिया में या पाकिस्तान में इस तरह अगर बैटरी को लगा दिया तो आपकी बैटरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि कम है तो ये इसको मेंटेन रखता है। लेकिन अगर ये जो है क्या कहलाता है, आपके गर्म ममालिक में हो तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये होती हैं बैटरीज़, क्या कहलाती है ये, लिथियम। तो लिथियम 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर के टेम्परेचर को पसंद नहीं करता। हमारे मुल्कों में तो 35 से 40 डिग्री एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो वहाँ इसको क्या करते हैं, जैसे अब ये बैटरी चार्ज हो गई तो अब ना हम इस बैटरी को निकालेंगे यहाँ से, और इसको हम ले जाके अपने घर के अंदर इंडिया या पाकिस्तान में या टेक्सास में, जामी इसमें जो आपके घर का सबसे कूल एरिया है वहाँ आप इसको ले जाके रख देंगे, हफ्ता 2 हफ्ता महीना जितना भी। और जब ये चार्ज होने लगेगी इसके अंदर तो मुझे पता चल जाता है, यहाँ पे अगर मैं इसको बटन को दबाऊंगा तो आपको यहाँ लाइट दिखाई देगी, तो मुझे पता चल गया कि ये फुल चार्ज है। तो मैं इसको ना 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद देख लूँगा, यूँ यूँ दबा के, तो एक लाइट ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी ख़त्म हो जाएगी। जब एक आखिरी लाइट ले जाएगी तो मैं इसको दोबारा यहाँ ला के दोबारा चार्ज कर दूँगा। महीना लगेगा, शायद 1.5 महीना लग जाए इसको डिस्चार्ज होने में। तो ये एक इसका प्रोसीजर होता है। दूसरी बात ये है कि बैटरी जब हम इस्तेमाल करते हैं ये बैटरी, तो जब ये 70% इस्तेमाल हो जाए तो फिर हम इसको निकाल देते हैं, और हमें इसको 30% जब ये रह जाए तो हम इसको दोबारा चार्ज करनी होती है। कभी भी डेड बैटरी को आप रिचार्ज करने के लिए नहीं छोड़ा करें, मतलब आप उसको डेड ना होने दें बैटरी को। वजह यह है कि जब आपकी बैटरी डेड हो जाती है तो वो ज़ीरो हो जाती है, और जब ज़ीरो होती है, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, इसके अंदर तकरीबन 12 या 14 इसके अंदर बैटरी सेल होते हैं। तो क्या होता है, जब आप इसको चार्ज पे लगाते हैं तो वो जो चार्जिंग है वो पहले सेल पे जाके ना चार्ज होने के लिए लगता है, तो वो उस बैटरी के उस सेल को जला देता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत महंगी होती हैं। मैं इसको इस पर इसलिए लगाता हूँ, इस वाले के अंदर जैसे ये लगी हुई है, और ये हमेशा परमानेंट ये लगी हुई है इस वक्त यहाँ पे। ये परमानेंट इसलिए लगे रहता है क्योंकि ये जो चार्जर हैं ये स्मार्ट चार्जर कहलाते हैं। स्मार्ट चार्जर का मतलब क्या होता है, ये खुद ब खुद सेंस करेंगे कि ये चार्ज हो गई है, ये डिस्चार्ज है, या ये हीट अप हो गई है। अगर मिसाल के तौर पे आज बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये इसको चार्ज करना बंद कर देगा, क्योंकि ये स्मार्ट चार्जर हैं। लेकिन अगर यही स्मार्ट चार्जर आप इंडिया और पाकिस्तान में ले जाके लगा दें और आप अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू करें, तो याद रखें ये वहाँ काम नहीं करेगा। तो ये कहना चाहिए कि स्मार्ट चार्जर जो यहाँ पे काम कर रहा है वो इंडिया और पाकिस्तान में काम नहीं करेगा। तो इस बात को ज़हन में रखिए। उसकी वजह यही है कि 25-26 से ऊपर जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे स्मार्ट चार्जर काम नहीं करते।